बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत पे बात करेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए ईमान वालों, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज की गए थे तुम पर भी फ़र्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। जैसे कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज की है और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावीह पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब भी रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका क़र्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए अफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही की बूंद पर किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करा दे। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम और हादिम के काम में तहफ़ीफ़ और कमी करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियानी अशरा नज़व्वल बख्शिश है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खुलासी की दस्तावीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और किफ़ायत एहतिसाब में, उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ़ कर दी जाएंगी। और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतिबास के साथ, तो उसकी पिछली कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफियत एहतिसाब के साथ शब कदर में इबादत की, उसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएगी। यानी कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और इसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और इसकी इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल और एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपनी दिन रात को गुजारने की काविश करता है, तो यकीनन अल्लाह उसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए डाल का काम देता है, बशर्ते वो उसे पार ना डाले।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا اسی کسی کے ساتھ پاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے یعنی کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں بھی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات اور انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانی رکھی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ دینی معاملے میں صبر کی معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غرباء و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں ایک اندر اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔